हेलो बच्चों, आप लोगों के डिमांड पर मैं नीट का महासंग्राम सीरीज लेके आ गया हूं। इस सीरीज में हम सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो, नीट के लिए ना बेसिकली आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो आपका काम हो जाता है। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई तो ऑलमोस्ट कर ही ली है सारे चैप्टर्स की। मेरे साथ बस आप रिवाइज कर सकते हो, क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको मेरे वीडियोस का देखने का रूल पता है। आपको क्या करना है, आप क्वेश्चन को देखो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, मेरे आंसर से मैच करो और आगे बढ़ो। अगर दूसरी बात, आप ये भी चेक करो कि मेरा अप्रोच और आपका अप्रोच क्या सेम था। अगर हम दोनों का अप्रोच सेम था तो सही है, नहीं तो कुछ सीखने वाला ही है तो यहां से आप कुछ सीख सकते हो। ठीक है, इसी तरह से मैं हर एक चैप्टर का इस सीरीज को लाके, हर एक चैप्टर का क्वेश्चन को लाके, यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लाके इस सीरीज को खत्म करूंगा। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन सम एप्रोप्रिएट यूनिट्स टी एंड पोजिशन एक्स, time t and position x, relation of the moving particle is given by t equal to x square plus x, the acceleration of the particle is। पूछो कि एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल अब बताओ। ठीक है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन है जहां पे t और x के बीच में रिलेशन हो, बीच में v का रिलेशन ना हो, तो हमेशा एक्सेलरेशन का अगर फॉर्मूला आपको पता है, दो फॉर्मूला होता है। एक क्या होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, dv बाई dt, और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है एक्सेलरेशन का, होता है v dv बाई dx। तो हमेशा इस फॉर्मूला को यूज किया करो, dv बाई dx, नॉट dt, इट शुड बी dx, डी बाई डी एक्स। तो हमेशा इस फॉर्मूला को यूज करो। अब क्विकली इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या है, टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दिया हुआ है, तो हम एक काम करते हैं ना, टी इक्वल टू हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, कोई बात नहीं है। हम एक काम करते हैं, इसको डी टी बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। डी टी बाई डी एक्स कितना मिलेगा, देखो बेटा, 2x प्लस 1। ठीक है, अब इसको पलट देते हैं, तो ये एक्चुअली 1/v है, तो ये v हमें मिल जाएगा, v इक्वल टू क्या मिला हमें, 1/2x प्लस 1। हमारा टारगेट क्या निकालना, v dv बाई dx। ओके, तो v हमें मिल गया है, इसको dv बाई dx एक बार और कर दो, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं dv बाई dx से। तो हमें क्या मिलेगा, देखो ऊपर मिलेगा कितना, -1, और नीचे कितना मिलेगा, इसको फिर ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा 2, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर मिलेगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अल्टीमेटली मिलेगा -2/2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। हमें एक्सेलरेशन निकालना, तो एक्सेलरेशन हमारा क्या हुआ, v टाइम्स डी बाई डी एक्स। वी हमारा कितना है, v है हमारा 1/2x प्लस 1, और ये कितना है हमारा -2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही है। तो फाइनली कितना मिल गया हमें, -2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो -2x प्लस 1 का होल क्यूब, तो हमारा डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया फर्स्ट क्वेश्चन आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, टू सिटीज एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड इन रेगुलर बस सर्विस विद द बस लिविंग इन आइदर डायरेक्शन एवरी टी मिनट्स। ओके, तो एक काम कर लेते हैं, क्वेश्चन को यहाँ पे पुट कर दो। बोला हुआ कि दो सिटीज है, एक्स एंड वाई है, और कनेक्टेड बाय द रेगुलर बस सर्विस। ये दोनों कनेक्टेड है, रेगुलर बस सर्विस से कनेक्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर रेगुलर बस सर्विस से कनेक्टेड है और ये इधर के से ये दोनों कनेक्टेड है, मान लेते हैं बस सर्विस से कनेक्टेड है। इसके बाद लिविंग आइदर द डायरेक्शन इन एवरी टी मिनट्स। तो अच्छा, बस ना किसी हर डायरेक्शन में एवरी टी मिनट्स जा रहा है, एक के बाद हर टी मिनट्स में बस जा रहा है। एक गर्ल इज ड्राइविंग स्कूटी विद द वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, एक गर्ल है जो स्कूटी को ड्राइव कर रही है यहाँ से, और कितना से, 60 किलोमीटर पर आवर। तो मान लेते हैं कि गर्ल इधर से यहाँ से जा रही है, 60 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स टू वाई। ठीक है, हमने सेकंड नोटिस दैट द बस गोज पास्ट हर एवरी 30 मिनट्स। बोले कि इसको बस हमेशा हर 30 मिनट में बस इसको पास करती है, कोई दिक्कत नहीं है। इन द डायरेक्शन ऑफ हर मोशन एंड द एवरी 10 मिनट्स, 10 मिनट्स इधर पे 10 मिनट से पास करती है। मान लेते हैं कि बस की वेलोसिटी v है, एक मान लेते हैं कि बस की वेलोसिटी बेटा v है, लेट की बस की वेलोसिटी v है। ठीक है, अगर बस की वेलोसिटी v है तो बस के रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में बस की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो इसके रिस्पेक्ट में बस की वेलोसिटी हो जाएगी कितना, v माइनस 60 इस डायरेक्शन में, और ठीक है, तो v माइनस 60 हो जाएगा बस की वेलोसिटी। ठीक है, अब हमने ये निकाल लिया है। अच्छा, स्कूटी वाली मतलब कि इस गर्ल के रिस्पेक्ट में बस की वेलोसिटी जो इधर वाली बस जा रही है उसका कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा v प्लस 60, साथ साथ लिख लेते हैं, ये हो जाएगा इसका v प्लस 60 की वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू दिस गर्ल इन इस डायरेक्शन में, ठीक है, मतलब कि फ्रॉम y टू x के डायरेक्शन में
एक्स टू वाई के डायरेक्शन में v माइनस 60 होगा, क्योंकि ये भी जा रहा है v से और ये जा रहा है 60 से, तो इसको रोकोगे तो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना निकलोगे, v माइनस 60, है ना। ये हम रूल लगाते हैं यहाँ पे। ओके ओके, हर t मिनट्स में बेटा मोशन एंड द 10 मिनट्स, अच्छा इसको हर 10 मिनट्स में मिलता है और उसको मिलता है हर इसको मिलता है हर 30 मिनट्स में और इसको मिलता है हर 10 मिनट्स में। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो इसका मतलब क्या है बेटा कि हर t मिनट्स में, हर एक मान लेते हैं 10 मिनट्स में, एवरी t मिनट्स, अच्छा तो दो बस के बीच का गैप कितना होगा ये बता सकते हैं। अगर बस की वेलोसिटी v है और हर t मिनट्स बाद बस जा रही है तो बोल सकते हैं कि एक बस यहां पे होगी, दूसरी बस यहां पे होगी। तो एक बस यहां से चली, यहां से यहां तक चली, फिर दूसरी बस यहां से चल दी होगी टी टाइम के बाद, है ना। ये टी टाइम के बाद दूसरी बस चल दी होगी, तो ये जो गैप है वो गैप कितनी होगी, v इंटू टी होगी, राइट। ये होगी गैप, दो बस के बीच में गैप इतनी होगी ना, राइट। ओके, और इसको कितना मिल रहा है, हर 30 मिनट्स में मिल रहा है, 30 मिनट्स में। ओके तो हम लिख सकते हैं कि v माइनस 60 इक्वल टू 30 मिनट्स को लिख सकते हैं 1/2, दैट विल बी इक्वल टू किसके बराबर होगा बेटा, vt के बराबर होगा। और इसके लिए क्या लिखेंगे, v प्लस 60, इसको मिल रहा है 30 मिनट्स, इसको मिल रहा है कितने 10 मिनट्स में, तो हम लिख सकते हैं 10/60, जो 30/60 था इसलिए 1/2 लिख दिया, 10/60, और ये भी इसके लिए भी गैप कितना होगा, v इंटू टी ही होगा। अब इन दोनों को बस इक्वेट कर देना है हमें, तो हमें लिखा v माइनस 60 इंटू हाफ इक्वल टू v प्लस 60 इंटू 10/60। हमें क्या पूछा हुआ है बेटा, दो चीज पूछा हुआ है। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द पीरियड टी ऑफ द बस सर्विस एंड द स्पीड ऑफ द बस। अच्छा, हमें v पूछा हुआ है और ये t पूछा हुआ है, दोनों मिल जाएगा। पहले v निकालते हैं तो आराम से t मिल जाएगा। ओके, यहां से अगर v को निकालते हैं तो हमें मिलेगा v, देखो v/2 माइनस 30 इक्वल टू, यहां से निकालेंगे तो v/6 प्लस ये 60 कैंसिल हो गया तो हमें मिल गया 10, ठीक है। यहां पे लेके आ जाओ तो v/2 माइनस v/6 इक्वल टू 40, यहां से सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा ये 6, यहां पे 6 लिखो, 3v माइनस v इक्वल टू 40, दैट विल बी 2v अपॉन 6 इक्वल टू 40, 2 से गया 3, तो v की वेलोसिटी होगी, हमें बस की वेलोसिटी जो आ गई हो गया 120 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हमने सबको आवर में कन्वर्ट कर दिया था, है ना, हमने सही किया। 24, ठीक है, 240। अब यहां से हमें टाइम निकालना है, तो टाइम निकालना, किसी एक इक्वेशन में इसको 120 को पुट कर दो। तो अगर किसी एक इक्वेशन में हम पुट करते हैं 120 को, तो बेटा इसी में पुट कर देते हैं। तो हमारे पास कितना गया, v माइनस 60 इंटू हाफ इक्वल टू 120 वेलोसिटी इंटू टी, दोनों साइड में हमने पुट कर दिया है t, और इधर पे हमें 120 पुट करना पड़ेगा। तो 120 माइनस 60 इंटू हाफ इक्वल टू 120 इंटू टी, तो ये हमें मिल गया 60 इंटू हाफ इक्वल टू 120 इंटू टी, तो ये मिल गया 30, तो t इक्वल टू आ गया 30/120, तो कितना हो गया 1/4 आवर। 1/4 आवर मतलब कितना हो गया 15 मिनट्स। ओके, तो हमें 15 मिनट वाला तो एक आंसर चाहिए और 120 किलोमीटर पर आवर वाला, तो मिल गया हमारा आंसर, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस विद इट्स पॉजिटिव एक्स वेरिंग विद द टाइम टी एज एक्स इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर बीटा टी, अल्फा टी का पावर 4 बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी प्लस डेल्टा। द रेशियो ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी टू इट्स इनिशियल एक्सेलरेशन रिस्पेक्टिवली इज। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल एक्सेलरेशन का पूछा हुआ है, तो वेलोसिटी एट जी अपॉन एक्सेलरेशन एट 0 ये पूछा हुआ है, इसका रेशियो पूछा हुआ है। ओके, तो पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं, यहां से सीधा डिफरेंशिएट करना पे लगाते हैं इसको, तो हमें क्या मिलेगा, देखो x इक्वल टू दिया हुआ है अल्फा टी का पावर 4 प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी प्लस डेल्टा, ठीक है। तो अगर मैं इसको वेलोसिटी लिखूं तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या मिलेगा, dx अपॉन dt, क्योंकि नीट का पेपर है, फास्ट सॉल्व करते हैं। तो हमें मिल गया 4 अल्फा टी क्यू प्लस 2 बीटा टी प्लस गामा, और ये तो 0 मिलेगा। तो अगर मैं यहां पे 0 पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो ये वाला टर्म 0, ये वाला टर्म 0, हमें सिर्फ गामा मिलेगा। अब हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन क्या मिलेगा हमें
dv अपॉन dt, दैट विल बी, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा इसको dv dt से, तो ये मिल गया 12 अल्फा टी स्क्वायर प्लस 2 बीटा। ऑब्वियस बात है अल्फा जीरो अगर निकालेंगे तो ये वाला टर्म जीरो, तो हमें मिल गया 2 बीटा। हमें रेशो पूछा हुआ है, तो ऊपर से क्या मिल गया आपको, देखो ऊपर मिल गया गामा और नीचे मिल गया आपको 2 बीटा, तो गामा अपॉन 2 बीटा, गामा अपॉन 2 बीटा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तो पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय दिस वेयर टी इज इन सेकेंड, आर इज इन मीटर, ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड। अच्छा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी पूछा हुआ है, तो पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो डी आर अपॉन डी टी अगर हम करेंगे बेटा तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगा, ठीक है। इसमें तो हमें कितना मिलेगा, ये 4 आई कैप प्लस 4 स्क्वायर को अगर करेंगे तो 4 जे कैप प्लस 0, के कैप में कुछ भी नहीं है वेलोसिटी, क्योंकि अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो के कैप में कोई टी नहीं है, तो इसलिए ये कांस्टेंट टर्म है, तो ये खत्म हो जाएगा, तो 4 टी के कैप होगा ये, तो ये 4 टी जे कैप, यहाँ पे हमने एक छोटा सा मिस्टेक किया है, ये हो जाएगा हमारा 4 टी जे कैप और ये वाला हमारा हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये हमारा मिल गया वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हमने निकाल लिया। अब पूछा हुआ कि वेलोसिटी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे, तो वेलोसिटी एट 1 सेकेंड अगर हमें निकालना होगा तो ये तो 4 आई कैप ही रहेगा और ये 4 इंटू 1 जे कैप। अगर इसकी मैग्नीट्यूड निकालिए तो कितना होगा, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट विल बी 4√2, ये वेलोसिटी मिल जाएगा, तो 4√2 तो आपको मिल गया जो है। अच्छा, अभी हमारे पास वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी हमारे पास कितना है 4 आई कैप प्लस 40 जे कैप, ये वेलोसिटी है बेटा 1 सेकेंड पे, और 1 सेकेंड पे हमें पूछा हुआ है, तो 1 सेकेंड पे अगर वेलोसिटी निकालेंगे तो फिर से वेलोसिटी हमारा 1 सेकेंड पे कितना है, 1 सेकेंड में वेलोसिटी है 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप, और हमें एंगल निकालना है, तो tan थीटा अगर हम निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 4/4 आई कैप अपॉन जे कैप, दिस अपॉन दिस करना पड़ेगा ना हमें, दैट विल बी 1। इसका मतलब क्या हो गया, हमारा थीटा कितना है 45 डिग्री है, तो हमें 45 डिग्री और √2 वाला, तो ये वाला आंसर नहीं होके ये वाला आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ए व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड v एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस विद स्पीड 2v, इट्स एवरेज स्पीड इज। तो देखो बेटा हमारे पास क्या है, कह रहा है कि एक व्हीकल है जो हाफ डिस्टेंस, मान लेते हैं ये पूरा पूरा डिस्टेंस 2x होगा, तो ये वाला डिस्टेंस x है और ये भी डिस्टेंस x लेते हैं, इसको इसने v से गया है और यहाँ पे ये 2v से गया है, v एवरेज पूछा हुआ है, तो क्या होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, याद करो फॉर्मूला अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये यूज करते हैं ना हम लोग, टोटल टाइम टेकन, ओके। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है 2x, x प्लस x 2x टाइम, तो देखो यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लगा है x अपॉन v, याद करो हमें अगर टाइम निकालना होता तो हम क्या करते हैं, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस अपॉन क्या करते हैं, वेलोसिटी से डिवाइड करते हैं, तभी तो टाइम मिलता है ना, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी करते हो तो टाइम मिलता है, क्योंकि वेलोसिटी हाँ वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, राइट। डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, तो इस तरह से अगर टाइम निकाल तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो डिस्टेंस अगर वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी करेंगे तो x अपॉन v आएगा ये वाला, तो x अपॉन v आ गया, और ये वाला कितना आएगा x अपॉन 2v, क्योंकि यहाँ पे 2v वेलोसिटी से जा रहा है, करेक्ट, ये 2v वेलोसिटी से जा रहा है। देखो यहाँ पे ध्यान से सारा x वाला कैंसिल हो जाएगा ये अपने आप से, तो ऊपर बचेगा हमारे पास 2, नीचे बचेगा 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन 2v। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा ये 2v मिलेगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो 2v प्लस v, तो हमें मिलेगा 3v अपॉन 2v स्क्वायर, सब कुछ ऊपर लेके जाओ तो दैट विल बी 4v स्क्वायर अपॉन 3v, एक v से एक v कैंसिल, तो 4v अपॉन 3, 4v अपॉन 3 अगर कहीं पे आ रहा है 4v अपॉन 3, ये आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द फ्री फॉलिंग बॉडी इन फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ सेकेंड इज, कह रहे पहला दूसरा तीसरा और चौथा सेकेंड में, तो यहां से मान लो कि बॉडी फ्री फॉल करिए, तो पहले सेकेंड में यहां तक जाएगा बेटा, दूसरे सेकेंड में कुछ यहां पे जाएगा, तीसरे सेकेंड में कुछ पार्टिकल यहां तक जाएगा, चौथे सेकेंड में पार्टिकल कहां से तक जाएगा, यहां तक जाएगा, यही होगा। यहां पे मान लो ये पूरा इसका बेस है, तो पहला सेकेंड वाला ये है, दूसरा सेकेंड वाला ये है, तीसरा सेकेंड वाला ये है और चौथा सेकेंड वाला ये है। कह रहा है कि द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय द फ्री फॉलिंग बॉडी इन फर्स्ट सेकेंड, टू सेकेंड, थर्ड सेकेंड एंड फोर्थ सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ सेकेंड के बीच में सबका रेशियो निकाले। अगर फर्स्ट सेकेंड का मैं पूछूं, सबसे पहले अगर फ्री फॉल कर रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी, ये याद रखो। तो पहला डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकेंड दैट विल बी ut, तो ut 0 हो गया, तो हाफ at स्क्वायर, तो हाफ
जी को जी ही लिख दो, और टी स्क्वायर के लिए 1 है तो 1 का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे, तो फाइनली कितना आ गया, हाफ जी मिल गया आपको। 2 सेकंड के लिए देखो, 2 सेकंड वाले के लिए क्या होगा, अगेन यूटी जीरो होगा, क्योंकि कह रहा है फ्री फॉलिंग बॉडी इन द फर्स्ट सेकंड, अच्छा बॉडी इन फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड, तो सेकंड सेकंड का पूछा हुआ है, तो 2 सेकंड में बॉडी कितनी जाएगी पहले वो निकाल लेते हैं। तो 2 सेकंड में बॉडी जाएगी हमारे पास अगेन जीरो, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो ही है, प्लस हाफ जी, और टी स्क्वायर की जगह पे 2 का स्क्वायर पुट कर दो, तो कितना हो गया, ये 4 हो गया, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 2g के बराबर आएगा। तो अगर मैं सेकंड सेकंड में वेलोसिटी निकालूंगा तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो हमें निकालना पड़ेगा कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, या डिस्टेंस लिख लो, डिस्टेंस इन 2 सेकंड, सेकंड अगर निकालना पड़ेगा, सेकंड ही हो गया, तो दैट विल बी 2g माइनस 1/2 जी, तो कितना होगा 4g माइनस जी, दैट इज 3g/2। ये हमने सॉल्व कर लिया। अच्छा 3 सेकंड में पार्टिकल कितना जाएगा, 0 प्लस हाफ जी, 3 का स्क्वायर दैट इज 9, तो 9g/2 आएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा किस में से, हमें थर्ड सेकंड, ये कितना हो गया, फोर्थ सेकंड में इतना आया है, सेकंड सेकंड में हमारा पार्टिकल कितना गया है, इन दोनों के बीच में गया है, थर्ड सेकंड में इन दोनों के बीच में गया है, दैट विल बी सब्ट्रैक्ट करो इनमें से, तो 2 दूनी 4, 5g बाई, देखो 9g/2 माइनस 2g, दैट विल बी 4g, मतलब 5g/2, यही होगा ना 5g/2। नेक्स्ट आ जाता है, फोर्थ सेकंड में जाएगा पार्टिकल 0, हाफ जी 16 का स्क्वायर दैट विल बी कितना हो गया, सॉरी 4 का स्क्वायर दैट विल बी 16, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा 8g आ जाएगा। अच्छा 8g को मुझे सब्ट्रैक्ट करना है कितना से, 9g/2 से, तो 16 माइनस 9 मतलब कि 7g/2। अब इन सबका रेशियो निकालना है आपको, तो पहला का कितना है, हाफ जी इज टू 3g/2 इज टू 5g/2 इज टू 7g/2, यही है। देखो जी 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 और जी कैंसिल, 2 2 2 कैंसिल, तो कितना बचा, 1:3:5:7, 1:3:5:7। पहला सेकंड का ये हमने निकाला, सेकंड सेकंड का कैसे निकालेंगे, फर्स्ट और सेकंड सेकंड के बीच में का जो डिस्टेंस होगा वो होगा, फिर थर्ड इसमें से, फोर्थ इसमें से, और इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ द 2 मूविंग पार्टिकल मेक्स एंगल 30 डिग्री एंड 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वेलोसिटीज। बहुत आसान है, आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है आपको, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप देता है आपको वेलोसिटी, ये देता है ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का अगर स्लोप वेलोसिटी देता है, तो हमें स्लोप देखना है, तो पहले का स्लोप कितना है, तो tan 30 डिग्री मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं, tan 30 डिग्री, ए का स्लोप tan 30 डिग्री और दूसरे का कितना है, tan 45 डिग्री है। tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3, और tan 45 कितना होता है, 1 होता है। आपसे पूछा हुआ है द रेशियो, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टू ग्राफ ए मूविंग पार्टिकल मेकिंग 30 45 विद द रिस्पेक्टिव फिगर, द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वेलोसिटी इज, तो रेशियो पूछा रिस्पेक्टिव वेलोसिटी, तो अब इसी बात है, हमें क्या करना पड़ेगा, 45 तो हम लिखेंगे tan 45 डिग्री अपॉन tan 30 डिग्री, tan 45 कितना, तो 1 अपॉन 1/3√3, इसको अगर सही से लिख लो तो ऐसा होगा 1 अपॉन 1/√3, दैट विल बी कितना होगा, √3:1, √3:1 आ गया ना हमारा, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए स्मॉल ब्लॉक स्लाइड्स डाउन ऑन ए स्मूथ इंक्लाइन प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट टाइम t equal to 0. Let the Sn be the distance traveled by the block in the interval of t equal to n-1 to n. Okay, fine. The ratio of Sn upon Sn+1 कितना होगा। अच्छा हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन n सेकेंड, हम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन n सेकेंड में हम क्या लिखते हैं, u प्लस a/2 2n-1, यही फॉर्मूला होता है। तो Sn के लिए क्या लिखोगे, और देखो t equal to 0 है और वहां से स्लाइड हो रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। तो Sn हम, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा Sn+1, तो ऊपर हम लिख सकते हैं 0 है ये वाला, तो बेटा क्या लिखो a/2, और इसके लिए Sn के लिए तो 2n-1 ही लिखना पड़ेगा, और इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा a/2, 2n की जगह पे लिखना पड़ेगा आपको n+1 -1। अब फर्दर सॉल्व करते हैं, तो Sn यहाँ पे क्या मिला, Sn+1, और यहाँ पे मिला आपको देखो
ये a बाई टू दोनों में है, ऊपर नीचे है, तो इसको कैंसिल करके खत्म करो ना पहले ही। तो इसको कैंसिल कर दिया तो ऊपर कितना बचा आपके पास 2n-1 और नीचे बचा 2n माइनस प्लस 2 -1 तो +1। तो फाइनली आपका आंसर कितना गया 2n-1 अपॉन 2n प्लस 1, 2n-1 अपॉन 2n प्लस 1। सी आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखो, सी आपका वही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। जैसे क्वेश्चन देखो बना लो, ये 20 मीटर पर सेकेंड से इसको फेंका है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। ये टावर का टॉप होगा, यहां पे मान लेते हैं ये टावर का यहां से टॉप है, यहां से फेंक दिया, ये टावर का टॉप है, ठीक है, टॉप ऑफ ए टावर एंड हिट्स द ग्राउंड विथ आफ्टर सम टाइम विद द वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे आया और यहां पे हिट कर रहा है कितने से 80 मीटर पर सेकेंड से। द हाइट ऑफ द टावर इज, हाइट ऑफ टावर पूछा हुआ है जी, तो बस सिंपल इसके लिए क्या करने की जरूरत है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh लगा दो ना। v कितना हो गया 80 का स्क्वायर पूछा हुआ है, u कितना है हमारे पास 20 का स्क्वायर है, 2 इंटू 10 इंटू हाइट, हमें हाइट निकालना है। तो 80 का स्क्वायर कितना होगा 80 प्लस 20 और 80 माइनस 20 इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू एच। 80 प्लस 20 कितना हो गया 100 मिल गया, 80 प्लस 80 माइनस 20 कितना हो गया 60 अपॉन 20, यही एच होगा। तो देखो यहां से ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया 5, तो हाइट ऑफ द टावर कितना हो गया 300 मीटर, राइट। ये तो क्वेश्चन एकदम होता है ना, एकदम 1 मिनट में सॉल्व करने वाला, 300 मीटर। ऐसे क्वेश्चन को बस 1 मिनट से भी कम टाइम में सॉल्व करो। नेक्स्ट में आते हैं, स्पीड द स्पीड ऑफ द स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा तो बस तुरंत निकाला, स्पीड ऑफ स्विमर कितना 20 मीटर पर सेकेंड, द स्पीड ऑफ द रिवर वाटर इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो मान लेते हैं रिवर वाटर का कितना है 10 मीटर पर सेकेंड है यहाँ पे, एंड इट्स फ्लोइंग ड्यू ईस्ट, ईस्ट में फ्लो कर दिया जाए। इफ ही इज स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक, साउथ बैंक नॉर्थ बैंक होता है, ये साउथ बैंक है, यहाँ पे है बेटा, एंड विश टू क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ। अगर शॉर्टेस्ट पाथ पे अगर ये जाना चाहता है बेटा, तो ध्यान से खाली सोचो कि शॉर्टेस्ट पाथ इसका क्या होगा, यहां से इसको एग्जैक्टली ऐसे जाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अगर शॉर्टेस्ट पाथ पे जाना चाहता है along the shortest path, the angle at which he should make his stroke, तो किस तरह किस एंगल से इसको जाना चाहिए, तो अभी से बात है इसको कुछ इधर पे जाना चाहिए, सो दैट कि इसकी एक वेलोसिटी इधर की तरफ होगी और एक वेलोसिटी इसके रिवर फ्लो की वेलोसिटी को कैंसिल करेगा। तो मान लेते हैं एंगल यहाँ पे थीटा आएगा, तो इस थीटा में मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसकी वेलोसिटी है स्विमर की 20 किलोमीटर पर आवर। तो इधर पे लिख लेते हैं, इसका एक कंपोनेंट इधर पे आएगा, दैट विल बी 20 कॉस थीटा से जाएगी, और इधर पे ये भाग रहा होगा 20 साइन थीटा से, और इधर पे इसको रिवर कितने से लेके जा रही है, रिवर इसको लेके जा रही है इधर पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो बस इसी को बैलेंस करना है। अगर मान लो कि इधर वाली वेलोसिटी इसकी, इस बंदे ये बंदा अगर इधर जाएगा तो इसकी एक वेलोसिटी इधर पे आएगी, एक वेलोसिटी इधर पे आएगी। अगर इसकी ये वाली वेलोसिटी इसको बैलेंस कर ले तो ये धीरे 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 इधर की तरफ जाएगी, है ना। दैट्स वेरी सिंपल। आप लोग 2 साल ऑलमोस्ट पढ़ चुके हो, तो ये सब क्वेश्चन मैं इसलिए बहुत क्विकली कर रहा हूँ। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे देखो 20 साइन थीटा इक्वल टू 10 के बराबर आएगा, तो हाफ हो गया, तो थीटा इक्वल टू कितना आएगा बेटा 30 डिग्री, 30 डिग्री। और किधर जाएगा, ये वेस्ट में दिख रहा है ना, कि देखो ये नॉर्थ और ईस्ट है, तो ये 30 डिग्री वेस्ट में जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट द एस्केलेटर was not working. She walked up the stationary escalator in time t1. On other days, if she remains stationary on the moving escalator, then the escalator takes her up in the time t2. The time taken by her to walk up the moving escalator will be, अच्छा बहुत बढ़िया। देखो यहां से यहां तक ये जाती है किससे, t1 टाइम, खुद से अगर चल के जाती है तो when she walks, यहां से यहां तक ये खड़ी रहती है तो जाती है t2 टाइम में, when she is standing on moving escalator। अब बोल रहा है कि ऑन द अदर डेज
द टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप द मूविंग एस्केलेटर विल बी। अगर बोल रहा है कि अच्छा तो एक काम कर लेते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम अगर डिस्टेंस इसका मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ऊपर तक का डिस्टेंस x है बेटा, तो वेलोसिटी ऑफ दिस गर्ल प्रीति कितनी होगी, हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ प्रीति विल बी इक्वल टू x अपॉन t1 है साहब, है ना। और वेलोसिटी ऑफ दिस एस्केलेटर कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर का हम निकाल सकते हैं e, दैट विल बी x अपॉन t2। अब क्या करिए कि अगर मान लो प्रीति इसके ऊपर चल भी रही है, इसके ऊपर चल भी रही है, तो कितनी देर में पूछोगे, द टाइम टेकन बाय हर टू वॉक ऑन द मूविंग एस्केलेटर। अब इसके ऊपर वो चल भी रही है, ये मूव तो कर रहा है साथ साथ में, इसके ऊपर चल रही है, तो ऑब्वियसली बात है दोनों की वेलोसिटी एड अप हो जाएगी। तो हम क्या रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वीपी प्लस वीई, यही होगा, दैट विल बी एक्स अपॉन टी1 प्लस एक्स अपॉन टी2, ये वेलोसिटी हो जाएगी। और डिस्प्लेसमेंट हमारा अभी भी कितना है, एक्स है, तो हमारा टाइम कितना होगा, t3 बोल देते हैं, t3 विल भी होगा एक्स अपॉन एक्स प्लस टी1 प्लस एक्स अपॉन टी2, ये सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। और देखो T1 T2 T1 प्लस T2 और ये हो जाते T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2, T1 T2 T1 प्लस T2, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे बी आएगा। देखो बेटा मैं इन सब कैलकुलेशन को ना बहुत धीरे धीरे नहीं करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बहुत फास्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप चाहो तो मैं इसको धीरे कर सकता हूँ। देखो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा T3 कितना आ जाएगा, 1 अपॉन ये आएगा 1/T1 प्लस 1/T2, मतलब बताइए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो सीधा कि तो T1 प्लस T2 प्लस T1 अपॉन T1 T2 अपॉन 1, बस इसको उल्टा करना है, तो T3 इक्वल टू कितना आ गया, T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2, हो गया सॉल्व। ठीक है, इतना क्विकली इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट आते हैं, सॉरी नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Two cars P and Q starts from a point at the same time in the straight line, and their position are represented by, दिया हुआ है, दोनों का पोजीशन दिया हुआ है। At what time do the cars have the same velocity? बोला हुआ कि xp दिया हुआ है हमें, तो xp पोजीशन दिया हुआ है बेटा, xp टाइम t के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है at प्लस बी टी स्क्वायर, और xq का टाइम t के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है एफ टी माइनस टी स्क्वायर। बोला हुआ है कि एट वॉट टाइम डू द कार्स हैव द सेम वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी निकालना है, दोनों की वेलोसिटी निकालो, तो वीपी इन टाइम टी विल बी इक्वल टू ए प्लस 2bt और वी क्यू इन टाइम टी विल बी इक्वल टू एफ माइनस 2t। दोनों की वेलोसिटी बराबर करनी है अपन को, है ना। तो एट वॉट टाइम, तो दोनों की वेलोसिटी का बराबर करनी है, तो हम लिख सकते हैं ए प्लस 2bt इक्वल टू एफ टाइम्स माइनस 2t। सबको तो हम लिखते हैं t इक्वल टू मिलेगा आपको f माइनस ए, और ये प्लस हो जाएगा तो हमें मिलेगा 2 प्लस 2b, इस टाइम पे हो गई। तो f माइनस ए 2t 2 प्लस 2b है ना, 2 प्लस 2b है। तो इसको अगर फर्दर सॉल्व करोगे तो f माइनस ए 2 कॉमन ले लोगे तो b प्लस 1 भी आ सकता है, तो b प्लस 1 या 1 प्लस बी f माइनस ए, तो हमारा आंसर आ गया डी। बहुत अच्छा आसान और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल v इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर है, इसको इधर रख दो, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लो। वेलोसिटी दी हुई है आपको कितनी, ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, बहुत बढ़िया। Where a and b are constants, then the distance traveled by it in 1 second and 2 second. Distance traveled in 1 second and 2 second पूछा हुआ है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से अगर ध्यान से देखोगे ना तो पता क्या चलता है हमारा, ये जो ये ना नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि एक्सेलरेशन जब हम निकालेंगे तो टी पर डिपेंड करेगा। तो हम सिंपल क्या लिखते हैं, डी वी को क्या लिख सकते हैं, डी टी डी एक्स पॉइंट डी टी इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। अब डी टी को उधर लेके जाओ तो डी एक्स इक्वल टू मिल जाएगा आपको ए टी प्लस बी टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब दोनों साइड में इंटीग्रेट कर देते हैं, अगर इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे x मिल जाएगा बेटा, और यहाँ मिलेगा देखो ए टी स्क्वायर बाई 2 प्लस यहाँ पे मिलेगा बी टी क्यूब बाई 3। अब आपसे क्या पूछा हुआ है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाई
8 बिटवीन 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड। अच्छा 1 सेकेंड पे कहाँ पे इसका पोजीशन होगा पहले वो निकाल लेते हैं। तो पोजीशन एट 1 सेकेंड, तो पोजीशन 1 सेकेंड तो वहाँ पे टी की जगह पे 1 पुट कर दो, तो यहाँ पे 1 पुट किया तो a/2 प्लस b/3 आएगा। और पोजीशन एट 1 सेकेंड यहाँ पे है, और पोजीशन एट 3 सेकेंड या 2 सेकेंड पूछा हुआ है, 2 सेकेंड पूछा हुआ है, बहुत बढ़िया। 2 सेकेंड निकाल लेते हैं। तो 2 सेकेंड में पोजीशन कितना हो जाएगा, 2×4/2 a इंटू 2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस b इंटू 2 का क्यूब बाई 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 4, ये 4/2 तो ये 2a प्लस कितना आएगा 8b/3। ये पोजीशन इन 2 सेकेंड। तो हमें डिस्टेंस निकालना है तो इन दोनों पोजीशन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो पोजीशन इन 2 सेकेंड माइनस पोजीशन इन 1 सेकेंड अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 2a प्लस 8b/3 माइनस a/2 माइनस b/3। a/2 इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना 4a/4 मतलब 3a/2 आ जाएगा। ये तो सीधा सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो क्या हुआ 2 4a माइनस a तो 3a/2 और by3 है तो ये हो जाएगा प्लस 7b/3। तो x2 माइनस x1 आपका ये होगा 3a/2 प्लस 7b/3। 3a/2 प्लस 7b/3, 3a/2 प्लस 7b/3 मतलब हमारा ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है ए पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन सच दैट इट्स वेलोसिटी वेरीज अकॉर्डिंग। अच्छा वेलोसिटी दिया हुआ है यहाँ पे, फटाफट लिख लो। वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, वेलोसिटी इन एक्स दिया हुआ है इसका बीटा टाइम्स एक्स का पावर -2n, ठीक है। एंड बीटा एंड एन आर कॉन्स्टेंट एंड एक्स इज द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ एक्सिस। एक्सेलरेशन पूछा हुआ है तो ओके टी के रिस्पेक्ट में अपन को डिफाइन। अच्छा एक काम करते हैं, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है याद करो, v dv/dx ऐसा लिख सकते हैं। पहले dv/dx निकाल लेते हैं। तो v x में दिया हुआ है तो dv/dx निकाल लेते हैं। तो बीटा ऐसे ही रह जाएगा, है ना। अगर x का पावर कितना है 2n है तो कितना होता है -2n इधर पे चलाएगा और x का पावर कितना हो जाएगा -2n -1, यही होगा, ठीक है। तो फाइनली आपको मिल गया -2n बीटा x का पावर माइनस टाइम 2n प्लस 1, ये मिल गया हमें। और हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है v, तो हम लिखेंगे बीटा टाइम्स x का पावर -2n इंटू -2n बीटा x का पावर -2n प्लस 1। ओके तो यहाँ पे बीटा बीटा का मिलाप हो गया तो हम लिख सकते हैं कि बीटा स्क्वायर हमारे पास आ गया, एक n भी है माइनस यहाँ पे और यहाँ पे माइनस नहीं तो -2 भी आ जाएगा। तो इसको इक्वल टू के साइन को हटा दो तो -2n बीटा स्क्वायर तो मिल गया। x का पावर कितना बेटा -2n है और यहाँ पे -2n प्लस, तो ये माइनस सब कुछ ऐड हो जाएगा तो माइनस टाइम्स कितना हो गया 2n प्लस 1। तो फाइनली आएगा -2n बीटा स्क्वायर, x का पावर हो गया -4n प्लस 1। बेसिक क्वेश्चन है। अब देखो ऐसा कुछ -2n बीटा स्क्वायर e का पावर या x का पावर होगा ना, x का पावर 4n-1 तो ये वाला देखो एक्चुअल में ये और ये जो हमने निकाला वो सेम ही है। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो हम ऐसे लिख सकते हैं -2n बीटा स्क्वायर x का पावर -4n और -1 लिख सकते हैं ना। तो आपका आंसर कितना हो गया, ये आपका फाइनली आंसर हो गया ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। The displacement x in meter of the particle of mass m in kg moving in one dimension under the action of force. इसको लिख जाओ। And the action of force is related to time t in second equal to, अच्छा दिया हुआ है, the displacement of the particle when its velocity is 0। अच्छा बोला कि displacement of particle बताओ जब velocity 0 होगा। कोई बात नहीं, तो हमारे पास t दिया हुआ है। t कितना दिया हुआ है √x + 3। ओके एक काम करते हैं, इसको इधर लेके आ जाओ टी को, तो t-3 इक्वल टू मिल गया √x, स्क्वायर कर देते हैं तो t-3 का स्क्वायर इक्वल टू मिल गया x dx/dt। बेटा वेलोसिटी मिल गया अपन को, ये वेलोसिटी यहाँ पे इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना मिलेगा 2 इधर चला जाएगा दैट इज t-3 और फिर अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो मिलेगा -3। तो फाइनली कितना मिल गया -6t-3। तो वेलोसिटी मिल गया आपको -60 + 18। अब क्या पूछा हुआ है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। तो वेलोसिटी को 0 करने के लिए
यहाँ पे 0 पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा -60 + 18। यहाँ से देखने से समझ में आ रहा है कि 3 सेकेंड पे वेलोसिटी हमारा 0 हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल पूछा हुआ है 3 सेकेंड पे कितना होगा, तो यहाँ पे 3 पुट कर दो, टी की जगह पे 3 पुट कर दो। तो हमारे पास टी कितना है, √x + 3 था। तो यहाँ पे हमें टी की जगह पे 3 पुट करना है और ये -3 पुट करना है, तो √x हो जाएगा। तो 3 - 3 कितना हो गया, 0, √x, तो x क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। तो इसका आंसर कितना हो गया, 0 मीटर। तो फाइनली हमने आई थिंक सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। तो बस एग्जैक्टली इतना आसान क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन को हमने देखा कि कैसे हमने सॉल्व किया। तो आपका काम क्या है, मैं इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। आपका काम क्या है, इन सारे क्वेश्चन को, जितने क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन को साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहो। क्वेश्चन देखो, सॉल्व करो, फिर मेरे अप्रोच को देखो। क्वेश्चन देखो, सॉल्व करो, मेरे अप्रोच को देखो। ठीक है, चलो बेटा, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट इसके सीरीज में।